हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज बसंत पंचमी का त्योहार सभी ने मनाया होगा और शायद कईयों ने नहीं भी मनाया होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को तभी सेलिब्रेट करते हैं जब हमें उसके बारे में कुछ पता होता है। तो हम कई लोग सोच लेते हैं कि ये तो ऐसे ही त्योहार है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि ये त्योहार कोई रैंडमली तय नहीं किया गया, इसके पीछे एंशिएंट विजडम है, प्राचीन बुद्धिमत्ता है, जिन्होंने खोज की और जाना कि ये मौसम कैसा होता है और इसमें क्या क्या होता है और कैसे ये बसंत पंचमी का जो त्योहार है हमारे जीवन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारे जीवन से कनेक्टेड है। तो इतना तो सबको मालूम ही है ना कि इस दिन जो है इसको हम येलो कलर से पीले रंग से हम इसको कनेक्ट भी करते हैं, है ना। तो जैसे हम पीले रंग के चावल खाते हैं, पीली सरसों से कनेक्ट करते हैं, साधु लोग पीले कपड़े पहनते हैं। तो पीला रंग जो मणिपुर चक्र का भी माना जाता है, तो पीला रंग इस दिन से क्यों कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात तो जो माँ सरस्वती की इस दिन पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा करने का अभिप्राय कि विद्या की देवी को, है ना, को पूजा जाता है ना, विद्या की देवी को, है ना, ताकि हमें जो है विद्या प्राप्त हो, नॉलेज प्राप्त हो, क्योंकि नॉलेज इज पावर। जिसके पास जानकारी होती है, विद्या होती है, वो बहुत पावरफुल होता है। और सबसे बड़ी शक्ति ही हमारी जानकारी, हमारी विद्या होती है। क्योंकि जब हम कुछ जान लेते हैं और उसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में लाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो इस दिन को ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, विद्या के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और कई सारे स्टूडेंट्स इस दिन अच्छे अच्छे अपना पूजा करते हैं, अपनी बुक्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, है ना, उनको नमन करते हैं कि उनकी वजह से उनके जीवन में बहुत निखार आया है। तो ये जो पीला रंग है ना, ये बहुत निखार लाता है, ये आप में जीवन में ऊर्जा लाता है और आपको हल्कापन देता है, आपको खुशी देता है। तो ये जो सिंबॉलिक है आपकी एनर्जी के लिए, आपकी खुशी के लिए। तो और आपके ये लेफ्ट ब्रेन से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वो जो आपका तर्क है ना, बुद्धि है, वो लेफ्ट ब्रेन पे वो सीधा ये मौसम। क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, आपको जैसे आपने देखा कि दिन जैसे कहते हैं बड़े हो गए, क्रिसमस के बाद हम कहते हैं दिन बड़े हो गए, तो सूर्य की जो ताप बढ़ने लगता है, सूर्य की ऊर्जा बढ़ने लगती है। और सूर्य जो प्रतीक है हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, तो हमें एनर्जी आने लगती है। और जब थोड़ा इससे पहले का मौसम देखें तो ठंडा होता है, जिससे कहते हैं कि वो महीना भी सही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बहुत ठंड होती है तो काम करने की ना एनर्जी कम हो जाती है, सिकुड़न हो जाती है ना। लेकिन जैसे ही दिन बड़े होते हैं, जैसे ही बसंत आता है, यानी जब सर्दी खत्म होती है, यानी जब तापमान जो है वो बढ़ता है, तो वो सबके लिए बहुत एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इस मौसम में सारे खेतों में पीले पीली सरसों को तो देखा ही होगा, पीली पीली सरसों उगाती है। और उससे पहले ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी हुई है जमीन। लेकिन बसंत के आते ही चारों तरफ रंगों की ऊर्जा फैल जाती है ना, चारों तरफ खिलावट आ जाती है और सारे फूल खिलने लग जाते हैं। और इवन फूल भी प्रकृति का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, और हम भी उसी नेचर का हिस्सा है। तो हम में भी एनर्जी आने लगती है। जब सन एनर्जी हाई होती है तो हम भी एनर्जेटिक होने लगते हैं। और एक नेचर हमें मैसेज भी देती है कि विंटर जो है वो चली गई है, यानी विंटर जड़ता जो है वो चली गई है, स्टिलनेस चली गई है। अब क्या है, अब गति का समय आ गया, यानी आगे बढ़ने का समय आया। तो ये मूवमेंट देता है, ये मौसम हमें, बसंत जो है हमें गति लाता है, ऊर्जा लाता है। और सूर्य की रोशनी से आपको पता है कि कैसे फूल खिल उठते हैं, इंतजार करते हैं ना, जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य को देख के खिलता है ना, तो उनको रोशनी चाहिए। जैसे ट्यूलिप का मैंने देखा है फूल, अभी फेब और मार्च में वो इतने फूल खिल जाते हैं, इतने फूल खिलते हैं। लेकिन वो कैसे, वो इसी मौसम में खिलते हैं। तो मुझे लगता है कुदरत हमें बहुत बड़े बड़े मैसेज देती है। अब मैंने फूलों की जब हिस्ट्री को देखा तो कैसे कैसे उनको जब बोया जाता है तो एक समय के बाद ही मौसम के अनुसार ही वो खिलते हैं। और कई फूल तो ऐसे हैं जिन्हें अगर छाया में हम बो देते हैं, अगर उनको लाइट नहीं होती तो वो फूल ही नहीं खिलते हैं। तो मौसम की बहुत वैल्यू होती है। और नेचर तो एक हर समय बदलती है। कैसे बदलती है? क्योंकि यहाँ मौसम बदलते हैं। तो मौसम बदलना का जरूरी है, यस बहुत जरूरी होगा ना, क्योंकि जीवन का जो है वो ब्रह्मांड सारा विधि विधान से चलता है, एक सर्कल में चलता है, एक हारमोनी में चलता है। तो जिसमें कि सर्दी की भी उतनी जरूरत होती है और
गर्मी की भी उतनी जरूरत है, बरसात भी चाहिए, उसमें सब कुछ चाहिए, आंधी तूफान भी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो एक सर्कल होता है जिसके तहत ये सारा ब्रह्मांड चलता है, और इस तरह से हम भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन ये जो सारे वनस्पति होते हैं, बीज होते हैं, वो कभी मौसम से लड़ते भी नहीं है दोस्तों, कभी नहीं लड़ते। वो इंतजार करते हैं, धैर्य रखते हैं, वो अंधकार में जमीन में जाकर भी धैर्य में चले जाते हैं। वो ये नहीं कहते हाय परेशान हो जाते हैं हमारी तरह की, अब जरा सी मुश्किलें आ गई, अंधेरा आ गया अगर, है ना, जिंदगी में, तो डर जाते हैं बहुत, हमारा क्या होगा हमारा। लेकिन आश्वस्त नहीं होते। एक इंसान ही ऐसा प्राणी है मुझे लगता है कुदरत का ऐसा बीज है जो कि हमेशा कुदरत के खिलाफ ही चलता है, उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, और उसमें पेशेंस नहीं है। वो बेचैन क्यों रहता है? इसलिए रहता है, उस चैन से नहीं जीता क्योंकि उसको ये इस विधान का चैन पता ही नहीं है कि कैसे सिस्टम से सारी चीजें चलती हैं। हर बीज को धरती में डालने का भी वक्त होता है, हर बीज के खिलने का भी एक वक्त होता है, तो उस वक्त के तहत ही सारी खिलावट होती है। तो इंसान उस वक्त की इंतजार नहीं करता, इंसान इस धैर्य नहीं रखता, और इंसान सोचते हैं कि जो धैर्य है ना वो पैसिव है। नो फ्रेंड्स, धैर्य और पैसिव नहीं है, ना देरी पैसिव है, ना धैर्य और हमें लगता है कि हम रुक गए हैं ना, हम स्टक होते हैं। ये तो बहुत एक्टिव एक्टिव मोड है ना, जिसे कहते हैं ना इंतजार का ना, जिसे हम पैसिव समझते हैं, वो एक्टिव होता है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी चीजें प्रोसेस में चल रही होती है, वो एक्टिवेशन की और बढ़ रही होती हैं। आज वो शुरुआत हुई है, धीरे 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 बढ़ के वो अंकुरित से पौधा, पौधे से पौधे पर फूल खिलने के प्रोसेस में मैच्योर होने तक पहुंच जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, और हर चीज, हर बीज अपने समय पर अपने प्रोसेस में ही फलता और फूलता है। और हम इंसानों के लिए भी कुदरत यही कहना चाहती है, हर रूप में हमें मैसेज देती है कि तुम भी वैसे ही चलो, तुम भी यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, है ना। तुम भी जानो कि हर चीज समय पर होती है, क्योंकि हर फूल को हर हर मौसम के अनुसार रोशनी चाहिए, मौसम सर्दी चाहिए कि गर्मी चाहिए, हर बीज को खिलने के लिए अपना अपनी उसकी, वो कहते हैं ना, अपनी अपनी उसकी कंडीशंस होती हैं कि वो किन कंडीशंस में फले फूलेगा। तो हर एक की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो किसी की किसी नकल भी नहीं की जा सकती। तो उसका सीधा सा ये होता है कि भी ये जो बसंत है, हम इसमें आप खुद भी, अब अगर आप अपने से जुड़ के देखेंगे, महसूस करेंगे, आपको बेहतर महसूस होने लगा होगा कि अब अच्छा मौसम हो गया है। एक गति सी आने लगती है, जैसे मोटिवेशन सी आ जाती है, अंदर से ही आ जाती है, क्योंकि नेचर जो है वो इंसान को चलाती रहती है, वो उसको कभी इतना नीचे नहीं जाने देती, फिर भी उसको मौके देती रहती है। लेकिन मौके को कौन संभालता है, ये हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर बीज को मौका तो मिलता है ना। तो अगर वो चाहे, हर मन को, हमारा मन में क्या है, मन की धरती पर भी हमें बीज डालने होते हैं, अपनी इच्छा डालनी होती है कि हमें क्या काम करना है ना। तो अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे ना, अवसर ही नहीं देंगे खुद को फलने फूलने का, तो कभी भी खिल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर हम मौसम, बदलते हुए मौसम का स्वागत भी करते हैं। और पीला रंग आपने देखा ट्रैफिक लाइट में भी होता है ना, और पीले रंग का सीधा कनेक्शन है कि गेट रेडी, कि विंटर गई और बसंत आई। यानी अब जो ठंडा मौसम था, जो आपको जकड़ रहा था, यानी जो सिचुएशंस आपको तंग कर रही थी, आप उसमें स्टक थे, नाउ गेट रेडी। जैसे येलो लाइट होती है ना, कि हम कहते हैं ओहो येलो, बस अब ग्रीन आने वाली है। तो इस तरह से मौसम भी यही चेतावनी देता है कि अब सर्दी गई, अब सूरज आया, दिन बड़े हुए, और आप भी अपने काम करने शुरू करो और आगे बढ़ो, गतिमान हो जाओ, पीछे नहीं रुको, क्योंकि मौसम तो बदलते ही रहते हैं। और जो मौसमों से डर गया, और बीज जो है वो मौसम के अनुसार ही फलते फूलते हैं। तो अगर हम भी मौसम के अनुसार, यानी समय के अनुसार चलना सीख जाएंगे, तो हम भी ऑटोमेटिकली खिल जाएंगे। उसमें कहता है ना, जबरदस्ती से फूल नहीं खिलाए जाते कि नहीं मेरा तो ये समय है, मुझे तो जल्दी चाहिए, इतनी देर क्यों हो रही है। तो अगर ऐसे जबरदस्ती करेंगे तो हमारा विकास हो ही नहीं सकता, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे पेड़ अपने समय से फलते फूलते और ग्रो होते हैं, उसी तरह से हमारे मन में डाले गए बीज हमारे कर्मा के रूप में धीरे धीरे वो भी बढ़ते हैं, आगे की तरफ हमारा विकास होता है। तो बेचैन मत होइए, चैन से जिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जीवन के विरोध में ना चलिए, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार, जीवन की गति के साथ अगर हम चलेंगे, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ना ये नहीं कि वो बढ़ गया और मैं पीछे रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी फूल का किसी फूल से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अपने अपने समय पर सभी चीजें ग्रो करती हैं, और कोई भी फेलियर नहीं है। जैसा
जिसके अस्तित्व में जो है वही बाहर आना है। तो इसलिए अपने आप को बदलने की कोशिश मत करें, जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। तो अपनी यात्रा को अपने, जैसे अब नया साल भी शुरू हुआ, बसंत भी आया है ना, तो सारे अच्छे अच्छे मैसेज आपको आ रहे हैं कि आपने स्टक नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है। और जो स्टिलनेस होती है, जैसे धरती के अंदर बीज चले जाता है, अंधकार में चले जाता है, स्टिल हो जाता है, बट वो स्टिलनेस से भी क्या होता है, फिर आपकी गति बाहर आती है ना। तो वो भी मुबारक है, स्टिलनेस भी मुबारक है। तो कई चीजें, जैसे मैंने एक देखा टुलिप का, मैं वहाँ टुलिप गार्डन में गई थी हिमाचल में, तो मैंने उनको क्या देखा, मैंने उनके बारे में पूछा, तो वो जो बीज है ना, वो बीजे ही पता है विंटर में जाते हैं, जैसे नवंबर दिसंबर, यानी उन फूलों को खिलने के लिए सर्दी की जरूरत होती है ना। तो संघर्ष की जरूरत होती है, यानी हर एक का तापमान, हर चीज को फलने फूलने का तापमान, ऊर्जा अलग टाइप की चाहिए होती है। तो वो जब मिलती है, यानी वो नेचर से ही मिलती है, जब नेचर देती है उसमें फलते फूलते हैं। तो हमें भी नेचर जब जो देना चाहती है, हमारी जो कैपेसिटी होगी, जो हमें तापमान चाहिए, जिस तरह का हमें एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो नेचर हमें देती है और हम उसमें नेचुरल वे में विकसित भी हो जाते हैं। बट जब हम जबरदस्ती करते हैं, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, देर की होगी, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, और जबरदस्ती करते हैं। शायद कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं, मैंने सुना भी है ना, कि बीज को बोया बार बार, अभी उगा क्यों नहीं, अभी तक उगा ही नहीं, अगर उसको ऐसे बाहर ही निकालते रहोगे तो वो कभी उगेगा भी नहीं। तो अगर बीज कोई बोया है तो उस पर ट्रस्ट भी करिए, ट्रस्ट यूनिवर्स की। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट कोई वो नहीं है कि एक अंधविश्वास नहीं है। ट्रस्ट का मतलब समझ है, एक गहरी समझ कि मैंने ये काम करा है, उसमें इतना समय लगेगा, इतने समय पर फल फूल आएंगे, मैं विकसित हो जाऊंगा, तो टेंशन किस बात की है। जब मुझे पता चल गया कि इतने घंटे में मैंने कहीं पहुंचना है, तो उसमें मैं जल्दी क्यों नहीं पहुंचा। भाई मैं 6 घंटे के सफर में 2 घंटे में तो नहीं पहुंच सकता ना। तो मुझे 6 घंटे की यात्रा आसानी से करनी है, मुझे पता है कि 6 घंटे लगने ही लगने हैं, ठीक है। और इस तरह से मुझे ये भी समझ होने कि जीवन में जो चीजें होनी है, तो वो उतने समय से होंगी, मेरी कैपेसिटी के अनुसार, मेरे बीज के अनुसार, मेरे पात्र के अनुसार ही उसमें सब कुछ आएगा। तो मेरे जल्दी करने से, मेरे हल्ला मचाने से, अधैर्य रखने से, या टेंशन लेने से कोई जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, टेंशन वेंशन छोड़िए, और समय के साथ, समय के विरोध में नहीं, समय के साथ संघर्ष मत करिए। जीवन में नदी के विरुद्ध अगर संघर्ष करेंगे तो बहुत थक जाते हैं, फिर अक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो जैसे बीज है ना, वो मौसम से कभी कंप्लेंट नहीं करता, तो आप भी बदलते हो मौसम के साथ, कभी कंप्लेंट मत करिए, सोचो ये भी अच्छे के लिए आया है, उसमें भी कुछ अच्छा ही होने वाला है। और सचमुच ऐसा होता भी, अगर हम देखेंगे तो डीप डाउन हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें अगर ना हो तो हम तो कभी बुद्धिमान बनेंगे ही नहीं, हम तो कभी खिलेंगे ही नहीं, हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो जो गिरते हैं, मुझे लगता है वो बहुत फिर संभल संभल कर चलते हैं। तो हर चीज मुबारक है जो भी आती है, तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए, और पॉजिटिविटी ढूंढनी ढूंढनी उसमें पक्का मिलेगी आपको, अगर आप ऐसा जो कहते हैं नजरिया बदलेंगे तो नज़ारे भी बदल जाएंगे। तो इस तरह से बसंत में जो है, वो माँ सरस्वती की पूजा करने का अर्थ क्या है, वो सिंबॉलिक है कि हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड पर फोकस करना है ना, अपनी एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी और फोकस दोनों साइंटिफिक चीजें हैं हमारी ग्रोथ के लिए। इसके बिना हमारा कोई भी ग्रोथ, कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती। जहां जहां आपका ध्यान जाता है, जो जो आप सोचते हैं उसी पर, यानी जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, फोकस जाता है, आपकी एनर्जी सीधा वहीं पर काम करती है। ये एक साइंस है, जो कहते हैं विधि विधान है ना, नेचर के विधि विधान है ये सारे। तो नेचर के रूल्स फॉलो करोगे, उसी विधि विधान के अनुसार चलोगे, तो मैनिफेस्टेशन जरूर होगी। मैनिफेस्टेशन क्या है, फूलों का खिलना, आपका खिलना। आप भी बहुत अच्छे, जो आपकी गुणों की खुशबू है, जो आपकी विद्या है, वो भी बहुत आगे बढ़ेगी, आप बहुत फूले फलेंगे। लेकिन कैसे, जब आप विधि विधान से चलेंगे। विधि विधान का मतलब रट्टा नहीं होता, एक समझ होती है कि मुझे कैसे कर्म करना है, और कर्म पे कैसे सहनशीलता के साथ मुझे जीवन के साथ चलना है। और जब हम इस समझ के साथ चलेंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। और जैसे हम मौसम के अनुसार अडॉप्ट करते हैं अपने आप को, है ना। बारिश है तो आज कितना मौसम खराब था, हम अंदर बैठे रहे, हमने हीटर चलाए, है ना, हमें ठंड लग रही थी तो हमने कपड़े पहने, तो हमने मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। हमने बस सिर्फ ये नहीं कहा कि हुआ क्यों, अगर हम कह भी लेंगे हुआ क्यों हुआ क्यों, तो क्या मौसम रुक जाता? वो अपनी लय पर चलेगा, है ना। ये दुनिया अपनी लय पर चलती रहती है। जरूरत है सिर्फ हमें अपनी लय पर चलना है, हमें अपनी नेचर की लय में चलना है। जैसे नेचर के साथ मिलकर चलेंगे तो जीवन बहुत सरल और आसान हो जाएगा। और इसी इसी बसंत पंचमी पर, और येलो जैसे अब मणिपुर चक्र है, एनर्जी का है, विल पावर का है, करेज का है, कॉन्फिडेंस का है ना, ठीक है, आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है ये सारी चीजें।
तो ये जो सारा यूनिवर्स में चेंज होता है ना, चाहे मौसम का भी चेंज होता है, वो डायरेक्टली आप हम सभी पर भी पूरा प्रभाव डाला है। हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो क्रिएट होते हैं इस मौसम में, तो एनर्जी मिलती है सन से हमें, है ना, तो हमारी सेहत भी अच्छी होती है। तो कुदरत में हर चीज जो है ना बहुत ही तरीके से बनाई गई है, और नेचर के साथ चलना ही बुद्धिमानी की बात है। तो आजकल डॉक्टर्स भी बता रहे हैं ना कि नेचर के साथ जुड़ो, नेचुरल वे में जितना आप नेचर के साथ जुड़ोगे उतना ही आप हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे उतना ही, है ना। तो आपके माइंड बॉडी, क्योंकि हम सारा का माइंड बॉडी भी नेचर से कनेक्टेड है, हम कोई अलग तो है नहीं है, ठीक है ना। तो हम सारा ही प्रकृति का हिस्सा, ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड के नियम के साथ जितना चलते जाएंगे उतना ही जीवन सहज रूप से अपने आप चलता जाएगा। तो दोस्तों, बसंत पंचमी पर फिर दोबारा से आपको एक, वैसे मौसम आपको प्रेरणा दे रहा है ये, और वो शैले की कोट तो मुझे बड़ी याद बहुत अच्छी लगती है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर सर्दी आ गई है ना तो समझो, तो घबराना नहीं है, सर्दी से ठंड से सिकुड़ नहीं जाना, है ना। क्या है उसमें, ये मजा लेना है कि बसंत भी तो सामने है, बसंत भी आ रहा है, तो बसंत तो आना ही आना है। जब सर्दी है तो बसंत भी आएगा। तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ जीवन में भी चलिए, और एक होप लेकर चलिए कि आज ऐसा है तो कल ऐसा भी होगा। तो बसंत तो आना ही आना है, तो सिर्फ थोड़ा सा धैर्य और इंतजार करके, और सर्दी को भी आगे निकाल दो और बसंत के भी मजे लो। तो दोस्तों, हमेशा जिंदगी में खुश रहो, ऊर्जावान रहो, है ना, और नेचर के साथ मिलकर चलो, तो आपका जीवन बहुत सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक यू।